बरसाना में एक भक्त थे ब्रजदास। उनकी एक पुत्री थी, नाम था रतिया। यही ब्रजदास का परिवार था। ब्रजदास दिन में अपना काम करते और शाम को श्री जी के मंदिर में जाते, दर्शन करते और जो भी संत आए हुए होते हैं उनके साथ सत्संग करते। यही उनका नियम था। एक बार एक संत ने ब्रजदास से कहा, भैया हमें नंदगांव जाना है, सामान ज्यादा है तो तुम हमको नंदगांव पहुंचा सकते हो क्या? ब्रजदास ने हाँ भर ली। ब्रजदास ने अपनी बेटी से कहा, मुझे एक संत को नंदगांव पहुंचाना है, समय पर आ जाऊंगा, प्रतीक्षा मत करना। ब्रजदास सुबह 4 बजे राधे राधे करते नंगे पांव संत के पास गए और संत के सामान और ठाकुर जी की पेटी और बर्तन ले लिए और चलने लगे। रवाना तो समय पर हुए, लेकिन संत को श्वास रोग था, कुछ दूर चलते फिर बैठ जाते। इस प्रकार नंदगांव पहुंचने में ही देरी हो गई। ब्रजदास ने सामान रख कर जाने की आज्ञा मांगी। संत ने कहा, जून का महीना है, 11 बजे हैं, जल पी लो, कुछ जलपान कर लो, फिर जाना। तो ब्रजदास ने कहा, बरसाने की वृषभानु नंदनी इस नंदगांव में ब्याही हुई है, अतः मैं यहाँ जल नहीं पी सकता। संत की आंखों से अश्रुपात होने लगे। कितने वर्ष पुरानी बात है, कितना गरीब आदमी है, पर दिल कितना ऊंचा है। ब्रजदास वापस राधे राधे करते रवाना हुए। ऊपर से सूरज की गर्मी, नीचे तपती रेत। भगवान को दया आ गई, वे भक्त ब्रजदास के पीछे पीछे चलने लगे। एक पेड़ की छाया में ब्रजदास रुके और वहीं मूर्छित होकर गिर पड़े। भगवान ने मूर्छा दूर करने के प्रयास किए पर मूर्छा दूर नहीं हुई। भगवान ने विचार किया कि मैंने अजामिल, गीध, गजराज को तारा, द्रौपदी को संकट से बचाया, पर इस भक्त के प्राण संकट में हैं, कोई उपाय नहीं लग रहा है। ब्रजदास राधा रानी का भक्त है, वे ही इसके प्राणों की रक्षा कर सकती है, तो उनको ही बुलाया जाए। भगवान भरी दोपहरी में राधा रानी के पास महल में गए। राधा रानी ने इस गर्मी में आने का कारण पूछा। भगवान भी पूरे मस्खरे हैं। उन्होंने कहा, तुम्हारे पिताजी बरसाना और नंदगांव की जगह में पड़े हैं, तुम चलकर संभालो। राधा जी ने कहा, कौन पिताजी? तारांकन। भगवान ने सारी बात समझाई और चलने को कहा। यह भी कहा कि तुमको ब्रजदास की बेटी की रूप में भोजन जल लेकर चलना है। राधा जी तो इसी बात का इंतजार कर रही थी, तैयार ही थी। बेटी का रूप लेकर बड़ी धूप में भागी भागी चलकर वहाँ पहुँची। पिताजी, पिताजी आवाज लगाई। ब्रजदास जागे। बेटी के पदचिह्न चरणों में गिर पड़े। आज तू न आती तो प्राण चले जाते। बेटी से कहा, आज तुझे बार बार देखने का मन कर रहा है। राधा जी ने कहा, माँ बाप को तो हर संतान अच्छी लगती ही है, आप भोजन लीजिए। ब्रजदास भोजन लेने लगे तो राधा जी ने कहा, घर पर कुछ मेहमान आए हैं, मैं उनको संभालूं, आप आ जाना। कुछ दूरी के बाद राधा रानी अदृश्य हो गयीं। ब्रजदास ने ऐसा भोजन कभी नहीं पाया। शाम को घर आकर ब्रजदास बेटी के पदचिह्न चरणों में गिर पड़े। बेटी ने कहा, आप ये क्या कर रहे हैं? ब्रजदास ने कहा, आज तुमने भोजन जल लाकर मेरे प्राण बचा लिए। बेटी ने कहा, मैं तो यहाँ से कहीं नहीं गई। ब्रजदास ने कहा, अच्छा बता मेहमान कहाँ हैं? बेटी ने कहा, कोई मेहमान नहीं आए हैं बाबा। क्या बात है, क्या हुआ है बाबा? अब ब्रजदास के समझ में सारी बात आई। उसने बेटी से कहा कि आज तुम्हारे ही रूप में राधा रानी के दर्शन हुए री। बेटा, भाव विभोर हो गए ब्रजदास। उनके आँखों में से अश्रु बहने लगे। मेरी किशोरी ने मेरे कारण इतनी प्रचंड गर्मी में कष्ट उठाए, मेरी बेटी के रूप में आकर मुझे भोजन कराया, जल पिलाया, और हायरी मैं उन्हें पहचान ना सका। अब तो बस एक ही आस निरंतर लगी रहेगी, फिर से श्री राधा रानी के दर्शन कब मिलेंगे, कब मिलेंगे। धन्य है कृष्ण, धन्य है उनकी राधा रानी, और धन्य धन्य उनके भक्त। साभार गूगल सर्च।